सो वेलकम है भाई सभी भाइयों का अपने इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, चाहे वो एबीपीएम हो या बीपीएम हो, उसको कौन कौन से अदर अलाउंसेस मिलते हैं उसकी सैलरी को छोड़ के। जैसे जो उसकी बेसिक सैलरी होती है टीआरसी है वो, प्लस जो डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का चला हुआ उसको छोड़ के क्या मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये अभी हम जो बात करेंगे ये लेटेस्ट है, मतलब कि ये लेटेस्ट ऑर्डर हैं जो भी हैं सोनीपत डिवीज़न के हैं। ये देखिए आप 4/8/2023 जो सुपरिटेंडेंट सर उनके साइन है, यानी कि सुपरिटेंडेंट सर के ऑफिस से निकला हुआ लेटर है ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें, क्या मिलता है, एक होता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। जो पहले कितना मिलता था, पहले मिलता था 100 रुपये, लेकिन अब कितना मिलता है, 500 रुपये और 250 रुपये। 500 रुपये उनको मिलता है जिनका प्राइवेट जगह पे होता है, यानी कि अगर आपने खुद रेंट पे लिया तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे 10x10 का कमरा होना चाहिए, वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी हो, तो गांव की बिजी साइट में से एक जगह पे हो, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो आपका 500 में काउंट होगा। और अगर आपका बीओएसी जगह पे जो सरकारी जगह है तो वहाँ पे आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर महीने फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज मिलता है। वो कितना मिलता है, 25 रुपये, यानी कि आपको पेन या कार्बन वगैरह जो भी चीज़ होती हैं रैदर देन रजिस्टर और पेन स्लिप वगैरह जो भी डिपॉजिट फॉर्म होते हैं उनको छोड़ के आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए उसके लिए मिलते हैं, ठीक है। फिर मिलता है आपको कैश अलाउंस। कैश अलाउंस क्या, पहले 50 रुपये मिलता था, ठीक है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, 30 रुपये पर ओकेजन, यानी आप जितनी बार भी कैश लेके आ रहे हैं, अगर वो कैश 1 लाख, यानी कि 1 लाख से क्या है, कम है, यानी ज़्यादा होगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 50। और अगर वो 1 लाख से कम है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे। पर ये आपका एसपीएम या आपके पोस्ट मास्टर साहब है जो, उन पे डिपेंड करता है, वो वेरी करता है कि वो कितने रुपए का बिल बना रहे हैं, कितनी दूर आपका बीओ है, ठीक है, उसके हिसाब से। सेम एज इट इज़ साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये था एक चार्ज और रह गया था, बोट अलाउंस, ये 115 रुपये पर मंथ मिलता है। सबसे मेन बात जो है वो है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, यानी कि ये, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले एक अलाउंस और मिलता है, उस अलाउंस का नाम है हार्डशिप अलाउंस। ये 500 रुपये पर मंथ मिलता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिलता। ये मिलता है उन एरिया में जो कि आइडेंटिफाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीपीसी में, ठीक है। सीपीसी आई थी जो 7th पे कमीशन आया था उसमें, यानी कुछ एरिया होते हैं जैसे ऐसे हम एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आते हैं जनरल एरिया, नक्सल प्रभावित एरिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो उसके हिसाब से कुछ एरिया आइडेंटिफाइड होते हैं, ये सबको नहीं मिलते। तो कंबाइंड ड्यूटी का जो मैन है वो देखते हैं हम क्या है। अगर कोई भी बीपीएम है वो डिलीवरी करेगा, ठीक है, तो उसको 45 रुपये पर डे या 1170 रुपये, जो भी उसका मैक्सिमम होगा वो मिलेगा। दोबारा देखिए, या तो उसको 1170 रुपये मिलेंगे या उसको 45 रुपये पर डे मिलेंगे, ये कम मिलेंगे। या तो जो बीपीएम वो डिलीवरी करता हो या मेल कन्वेंस करता हो, यानी कि एसओ से बीओ तक मेल ले गया आता हो, डाक ले गया आता हो, ये तब। अगर बीपीएम डिलीवरी भी कर रहा है और उसके साथ साथ मेल कन्वेंस भी कर रहा है, यानी कि एसओ से बीओ में डाक लेके भी आएगा और बीओ से आगे बांटेगा भी, तो कितने रुपए मिलेंगे, 2340 रुपये मिलेंगे या 90 रुपये पर डे, जो भी मैक्सिमम होगा आपको वो मिलेगा। ये बात बहुत से लोगों को पता होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, एबीपीएम को, कई बार नहीं मोस्टली यही होता है कि एबीपीएम को बीपीएम का चार्ज दिया जाता है। तो उस कंडीशन में उसको क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एबीपीएम को बीपीएम का चार्ज दिया तो उसको 75 रुपये पर डे या मैक्सिमम 1950, यानी 1950 रुपये मैक्सिमम जो भी होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर एबीपीएम और डाक सेवक है, उसको अनदर बीपीएम का डाक सेवक का काम दिया गया तो उसको 45 रुपये पर डे मिलेंगे या उसको मैक्सिमम 1170 रुपये मिलेंगे, ठीक है।
लेकिन ये बात और ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे कि मिलेंगे किसको। दिस रेट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ 2 और मोर पोस्ट बोर्न ऑन स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑफिस। यानी कि मान लो जो भी आपका ऑफिस है बी और 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल हैंडेड और दूसरा होता है डबल हैंडेड। जो डबल हैंडेड होगा ना ये उसको मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। यानी कि आपका जब स्टेबलाइज हुआ था आपका ऑफिस, यानी कि जब आपका ऑफिस बना तो आपके ऑफिस में उस टाइम 2 पोस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट है आप या तो ABPM हो या BPM हो जो भी हो, और दूसरी आपकी किसकी पोस्ट होनी चाहिए, ABPM की होनी चाहिए। दोनों में से अगर इनकी खाली है और इनका काम ये कर रहे हैं, या इनकी पोस्ट खाली है और इनका काम ये कर रहे हैं, तब जाके आपको कंबाइंड ड्यूटी मिलेगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई इसके ऊपर एक फिलहाल ही हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, कर्नाटका सर्कल के अंदर ये हुआ है क्या वो उन्होंने रिकवरी डाल दी थी। BPM अगर वर्किंग करा सिंगल हैंडेड में तो कंबाइंड ड्यूटी उस केस में नहीं दी जानी चाहिए। जब दी जाएगी जब वहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है, ठीक है, तब दी जाएगी। और इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया था, विड्रॉ भी कर लिया था। मतलब कि इन्होंने पेनल्टी रिकवरी का डाल दिया था कि हम रिकवर करेंगे सर्कल से। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये रहा रिकवरी का। इसको थोड़ा सा ऊपर करके जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, ऑल अदर सर्कल